नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं भोला भाई आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे औरंगजेब के कब्र को लेकर, क्योंकि सोशल मीडिया पर इस समय बहुत ज़्यादा चर्चा औरंगजेब को की हो रही है। साथियों, छावा फिल्म देखने के बाद औरंगजेब का इतिहास दोहराया जा रहा है कि देश में उसने किस तरह से अत्याचार किया और लोगों के साथ किस तरह व्यवहार करता था। साथियों, उस पर पूरा चर्चा करेंगे और आप कमेंट में आप अपनी राय जरूर लिखिएगा कि औरंगजेब का कब्र जिस तरह से बना हुआ है ये ठीक बना हुआ है या उसे बुलडोजर से पूरी तरह ध्वस्त कर देना चाहिए। ये कमेंट में आप जरूर लिखना साथियों, और चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारा सपोर्ट जरूर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथियों, औरंगजेब का इतिहास बहुत तेजी से दोहराया जा रहा है। सोशल मीडिया पर इस समय औरंगजेब की चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है। छावा फिल्म देखने के बाद जगह जगह पर औरंगजेब की चर्चा हो रही है और औरंगजेब के कब्र को लेकर यहाँ पर बहुत तेजी से धूम मचा हुआ है और सरकार और कई हिंदू संगठन के लोग मांग करते हैं कि देश से औरंगजेब का नामो निशान मिटा देना चाहिए व जिस तरह से उनका इतिहास पढ़ाया जाता है किताबों में उसको भी पूरी तरह से मिटा देना चाहिए। साथियों, आप सभी लोग जानते हैं औरंगजेब एक क्रूर, घटिया, अत्याचारी शासक था जो कई महिलाओं के साथ अत्याचार कर रहा था और देश के नागरिक जो भी थे उनके साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहा था और अपने शासनकाल में कई लोगों को बेरहमी से तरह तरह के दंड देकर उसकी हत्या कर दिया था। साथियों, उसके खौफ से यहाँ पर बहुत लोग डरते थे और बहुत लोग उसके डर से, जो कुछ लोग कहते हैं कि तलवार के नोक से सलवार पहन रखे हैं, वो लोग आज उनका सपोर्ट भी कर रहे हैं। साथियों, देश में धर्म परिवर्तन बहुत तेजी से करा रहा था। अगर कोई उसके खिलाफ होता था तो उसकी पूरी तरह से हत्या कर देता था, जिसे आज कुछ ऐसे दोगले नेता हैं हमारे देश के, कुछ ऐसे दोगले लोग हैं जो आज भी औरंगजेब को महान बताते हैं। साथियों, छावा फिल्म देखने के बाद जो लोग फिल्म देखकर वापस आ रहे थे उनके आंखों से आंसू निकल रहा था। किस तरह से एक क्रूर शासक लोगों के साथ अत्याचार कर रहा था, लोगों को किस तरह से बर्बाद कर रहा था, महिलाओं और बच्चियों के साथ किस तरह से अत्याचार कर रहा था और संभाजी महाराज को किस तरह से दर्दनाक मौत दिया था। साथियों, इस बात को लेकर उसके कब्र पर बुलडोजर चलाने की मांग की जा रही है और भारत देश से उसका नामो निशान मिटाने की बात की जा रही है। साथियों, आप कमेंट में जरूर लिखें औरंगजेब की कब्र व नामो निशान यहाँ से मिट जाना चाहिए या जिस तरह से वहाँ उनका स्वागत हो रहा है होना चाहिए। साथियों, लोग मांग कर रहे हैं, जब देश में आकर एक क्रूर शासक इतना अत्याचार किया तो भारत में इसकी कब्र क्यों है? महिलाओं के साथ अत्याचार करने वाला औरंगजेब, इसकी कब्र भारत में आखिर क्यों है? तरह तरह के लोगों को दंड देने वाला, ये अन्याय करने वाला अत्याचारी, इसकी कब्र भारत में क्यों है? यहाँ से इसका नामो निशान पूरी तरह से मिटा देना चाहिए। साथियों, इस बात को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस जी ने कहा है कि बहुत जल्द ही इसके मजार के ऊपर, इसके कब्र के ऊपर बुलडोजर कार्यवाही होगा और जो लोग इसे महान बताते हैं, वह अपना लीडर समझते हैं, उनका भी अच्छे से इलाज हो जाएगा। साथियों, कुछ समय पहले आप लोगों ने देखा ही होगा, छावा फिल्म देखने के बाद जब औरंगजेब की चर्चा बहुत ज़्यादा होने लगी, लोग कहने लगे वो क्रूर शासक था, वो अत्याचारी था, वो घटिया था। ऐसे शब्द सुनकर जितने भी उनके प्रेमी थे, जितने भी औरंगजेब के प्रेमी थे, वो तिलमिला उठे थे। साथियों, और कई लोग तो ऑन कैमरे पर आकर उसको महान भी बताने लगे। आप लोग जानते हैं समाजवादी पार्टी के एक विधायक, अबू आजमी नाम है उनका, वो तो ऑन कैमरे पर आकर बोला कि वो गलत शासक नहीं थे, अच्छे थे, फलाना धमाका, कई तरह का कमेंट कर रहे थे। साथियों, उनकी भी चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही है। उन्हें विधानसभा से निलंबित भी कर दिया गया है कि वो विधानसभा में अब नहीं बैठ सकते। लोग उनको फांसी देने की व देश से निकालने की मांग भी कर रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्हें विधानसभा से निलंबित किया गया है और उनको
और आगे कार्यवाही होकर अगर वो ज़्यादा प्रेमी बन रहे हैं औरंगजेब के तो उन्हें दंड मिलेगा। साथियों आप बताइए, औरंगजेब महान शासक था या घटिया, अत्याचारी व दोगला शासक था। साथियों बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।